हिल करीम वाला आलिही व अस्हाबिही व अहली बैतिही अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा लि अहदिन इंदना यदुन इल्ला वक़द काफ़ैनाहु मा खला अबा बकरिन फ़इन्न लहु इंदना यदुन यकाफ़ीहिल्लाहु यौमल क़ियामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोमिन के दिल में लाजिम है चाहत सिद्दीक़ की, मोमिन के दिल में लाजिम है चाहत सिद्दीक़ की, जन्नत की है ज़मानत उल्फत सिद्दीक़ की। इस्लाम को जब भी कहीं पड़ी ज़रूरत, इस्लाम को जब भी कहीं पड़ी ज़रूरत, वहाँ काम आई दौलत सिद्दीक़ की। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम और मेरी दिल की गहराई में उतरे हुए मेरे सर के ताज उलमाए किराम और उम्मत मुस्लिमा की हिजकोले खाती हुई कश्ती को सहारा देने वाले मुस्तकबिल के रोशन सितारों और मुनसफ़ीन हज़रात, जब से ये आवाज़ मेरे कानों के पर्दे चीरती हुई मेरे जहन के दरेजे पर दस्तक देती है कि मैंने इमामुल मुमिनीन, इमामुल मुस्लिमीन, इमामुस सहाबा, जानशीन पैगम्बर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दीनी और मिली खिदमात पर कुछ कहना है तो मैं वर्ते हैरत में पड़ जाता हूँ, सोचो फ़िक्र की दुनिया में खो जाता हूँ। सामीन, वैसे तो मेरे नबी इमामुल अंबिया, सरताजुल अंबिया, ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबाए किराम दीन के खादिम थे और इस दीन की खिदमत करने वाले थे, मगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत के क्या कहने। जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाकी तमाम सहाबा इकराम से हर सिफ़ात में आगे थे, इसी तरह इस सिफ़त में भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाकी तमाम सहाबा इकराम से आगे थे। सदरे ज़ी वक़ार, इस दुनिया में एक इंसान को तीन चीज़ें बहुत प्यारी और महबूब होती हैं, जान, माल और औलाद, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन तीनों चीज़ों को इस दीन पर और मेरे प्यारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिया। कैसे कुर्बान किया, जान को कैसे पेश किया। जब इस्लाम लाते हैं, कलमा तौहीद का प्रचार करते हैं, काफिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मारना शुरू कर देते हैं, हत्ता कि वो अपनी तरफ से मार कर चले जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबीले वाले आते हैं, हज़रत अबू बकर को उठाकर घर ले जाते हैं। शाम को होश आता है तो वो लोग कहते हैं अबू बकर कुछ खा ले, कुछ पी ले, जान में जान आ जाएगी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कसम मुझे उस अल्लाह की, मैं जब तक अपने नबी प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ना देख लूँ, ना कुछ खाऊंगा ना को पीऊँगा। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत। माल को कैसे पेश किया, जब ग़ज़वे तबूक का वाक़या आता है, मेरा नबी चंदे का ऐलान करता है, तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठ कर घर जाते हैं, घर में जितना माल होता है सारा इकट्ठा करते हैं, एक गठरी में लाकर अबू बकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर देते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेश करके हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठ जाते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर चंदे का ऐलान करते हैं, 2.5 लाख रूमियों से लड़ना है, 30,000 सिपाहियों के माल के लिए कम है ये माल। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख्याल में सोचते हैं मेरा नबी चंदे का ऐलान करे और मेरे जिस्म पर 25 दिरहम का लिबास हो, ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठ कर जाते हैं, मंडी में जाकर वो बेच कर आते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3-4 दिरहम का टाट का लिबास पहनकर बाकी के दिरहम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर देते हैं। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत, दीन के लिए खिदमत। औलाद को पेश किया, कैसे पेश किया, जब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हो जाती है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहने लगते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटी अम्मी आयशा आबिदा ताहिरा जाहिदा को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर देते हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका निकाह करवा देते हैं। एक बेटी को हिजरत की रात को खाने की ड्यूटी लगाई हुई है, एक बेटी पका रही है, दूसरी बेटी खाना पहुँचा रही है। इतने में अबू जहल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में आता है, दरवाजे में दस्तक
दस्तक देता है। हज़रत अस्मा बाहर निकलती हैं। हज़रत अस्मा से पूछता है, बता तेरा बाबा अबू बकर कहाँ है? हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ला इल्मी का जवाब देती हैं। वो इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारता है कि हज़रत आयशा की बालियाँ उनके चेहरे में दंस जाती हैं, खून आने लगता है, ज़ख्मी हो जाती हैं। जब खार में खाना ले जाती हैं, अबू बकर पूछता है, बेटी अस्मा ये खून कैसा, ये चेहरे पर थप्पड़ का निशान कैसा? हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, ए मेरे बाबा, रात को अबू जहल आया था, वो ये कह रहा था कि बता तेरा बाबा कहाँ है? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु पूछते हैं, तूने बताया तो नहीं है? हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, अगर मैं बता देती तो मुझे सिद्दीक़ की बेटी कौन कहता। सामीन, आखिर में मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, सदाकत की नई शम्एं जलाने कौन आया था? हुआ था लब कुशा कुरान किसकी शान में अंजम, शबे हिजरत की नई सुबहें दिखाने कौन आया था? गवाही दे रही है शौर किसके अज़्म हिम्मत की, मोहब्बत की कड़ी रस्में निभाने कौन आया था? मदीना कौन पहुँचा था नबी का हम सफ़र बनकर, मोहब्बत की नहीं बस्ती बसाने कौन आया था? दिया था साथ किसने सख्त घड़ियों में रिसालत का, दिया था साथ किसने सख्त घड़ियों में रिसालत का, नबी की राह में कलियाँ बिछाने कौन आया था? भला किसकी सदा गूंजी थी मगरिब और मशरिक में, भला किसकी सदा गूंजी थी मगरिब और मशरिक में, चिटाने कुफ्र की राह से हटाने कौन आया था? नबी के बाद जब इस्लाम था खतरे की हालत में, नबी के बाद जब इस्लाम था खतरे की हालत में, इसे बेरहम हाथों से बचाने कौन आया था? कई झूठे नबी जब उठ खड़े थे चार जानिब से, कई झूठे नबी जब उठ खड़े थे चार जानिब से, ऐसे खबीसों का लहू बहाने कौन आया था? वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।